महाराज जन्मेजय को श्री व्यास जी महाराज राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का कितना दिव्य जीवन था। हरिश्चंद्र का नाम तो सभी ने सुना है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन में व्यवहार करना, जीवन को जीना सीखना, जीवन में सत्य का पालन करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन का समय था, राजा हरिश्चंद्र रात्रि में शयन कर रहे थे, रात्रि में सो रहे थे। अब सोते समय भोर की बेला में राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य, सारा धन वैभव एक संत को दान में दे दिया है। अब ऐसा स्वप्न राजा हरिश्चंद्र ने देखा और तुरंत नींद खुल गई। अब नींद खुली तो भोर की बेला का स्वप्न था। राजा हरिश्चंद्र के मन में चिंतन आया कि भोर की बेला का स्वप्न हमेशा सत्य होता है। अब यदि मुझे ऐसा स्वप्न आया है तो शायद प्रभु ने मेरे लिए चेतना की है, मेरे लिए उपदेश दिया है कि राजा हरिश्चंद्र तुम्हें अपना राज्य सारा संत को दान में देना है। जब ऐसा विचार आया तो उसी दिन थोड़ी ही देर में श्री वशिष्ठ जी महाराज राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर आए। अब यहाँ पर महाराज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर संत आ गए। अब संत तो आ गए। संत के आने के बाद महाराज राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन का स्वप्न सामने सुनाया कि भगवान रात के भोर की बेला के समय मुझे स्वप्न आया है कि मैंने अपना सारा राजकाज संत को दान कर दिया है। कृपा करके क्या आप मेरा ये सारा राजपाट दान में लेना स्वीकार करेंगे? अब संत ने कहा जब तुम दान में देना चाहते हो तो मैं मना नहीं कर सकता। हाँ कह दिया, ठीक है स्वीकार करता हूँ। सारा राजकाज दान में दे दिया। अब लेकिन जो संत आए थे महाराज, वो उनमें एक तो महंत जी थे, बाकी साथ में 1100 विप्रदेव थे, उनके शिष्य 1100 संत थे। अब संत कहने लगे राजन, आपने सारा राज्य तो हमें दान में दे दिया है, लेकिन हम आपके राज्य में आए हैं और जब द्वार पर कोई ब्राह्मण आता है, कोई विप्र आता है तो बिना उसको दान दक्षिणा दिए घर से विदा नहीं किया जाता। बोले हम आपके यहाँ पर आए थे, अब आप बताइए कि आप हमारी विदाई किस प्रकार करेंगे, हमें आप दक्षिणा में क्या देंगे? अब राज्य तो तुमने दान में दे दिया है, राज्य तो तुम्हारा रहा नहीं, अब क्या दान में दोगे? ज्यादा नहीं तो एक एक मुद्रा तो हम सभी ब्राह्मणों को, संतों को प्रदान करनी पड़ेगी, और यदि तुमने एक एक मुद्रा प्रदान नहीं की तुम्हें पाप लगेगा, अपराध लगेगा। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं गुरुदेव मुझे बस थोड़ा सा आप समय दीजिए, मैं एक एक कर्ज आपका चुका दूंगा। मैं जाकर नगर में मजदूरी करूंगा, मजदूरी करके आपको दक्षिणा प्रदान करूंगा। संत कहने लगे देखो अभी राज्य तुमने मुझे दे दिया है और इस राज्य में तुम मजदूरी नहीं कर सकते। उस समय सारे ब्रह्मांड में, सारी पृथ्वी पर हरिश्चंद्र का राज था तो सारा राज दे दिया। अब कहा सारे मेरे पूरे राज्य में किसी भी जगह पर तुम मजदूरी नहीं कर सकते। अब पूरे में जब उन्हीं का राज्य था तो हरिश्चंद्र विचार करते हैं फिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तब हरिश्चंद्र को स्मरण आया कि सारी पृथ्वी में एक काशी ऐसी नगरी है जो कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है। काशी नगरी पृथ्वी में नहीं है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है। तो आज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को साथ
में लिया, पुत्र रोहित को साथ में लिया और काशी आ गए, क्योंकि काशी नगरी उनके राज्य से बाहर थी। अब काशी आ गए, बाजार में खड़े हुए हैं कि कौन मुझे मजदूरी दे, मुझे कोई काम मिल जाए। तारा पहुंची हरिश्चंद्र के पास, कहती है स्वामी मेरा हृदय फट रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिस कार्य को करने से मेरे पति का दुख दूर हो जाए, मेरे पति का कष्ट दूर हो जाए, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं। जैसे ही कहा तो तारा कहने लगी, भगवान मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं अपनी इस देह को बेचकर, इस शरीर को बेचकर थोड़ी बहुत आपकी सहायता कर सकती हूँ। आज पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुने हरिश्चंद्र ने आंखों से आंसू बहने लगे। जो एक राज्य की महारानी थी, आज वो महारानी पति के धर्म के लिए, कि पति का धर्म बचा रहे, बिकने के लिए तैयार है। लोग कहते हैं हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, लेकिन वास्तव में हरिश्चंद्र ने पत्नी को नहीं बेचा, तारा स्वयं बिकने के लिए तैयार हुई थी। मुख में शब्द नहीं है हरिश्चंद्र के, क्या कहें। बाजार में जाकर आवाज लगाने लगी तारा, कोई मुझे खरीदने वाला है, कोई मुझे खरीद ले। जो सेवा बनेगी मैं सेवा करूंगी, जो काम बनेगा मैं काम करूंगी, कोई खरीदने वाला है। उसी बाजार में एक ब्राह्मण देवता कुछ सामान लेने के लिए आए थे। उन ब्राह्मण ने जैसी आवाज सुनी कि ये स्त्री बिकना चाहती है, तो उस ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी थी, पत्नी थी, वो घर में बीमार थी। तो ब्राह्मण देवता तारा के पास आए, बोले मैं तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूं, मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है, तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तारा बोली तन मन धन से सेवा करूंगी। अच्छा कितनी मुद्राएं लगेंगी मेरी? उस ब्राह्मण देवता ने कहा मैं 500 मुद्राएं दे सकता हूं, 500 मुद्राओं से ज्यादा नहीं दूंगा। कहा ठीक है, 500 मुद्राएं में बिक गई तारा। वो 500 मुद्राएं ली और जाकर हरिश्चंद्र के पास हाथों में रख दी। स्वामी इतनी ही अंत तक सेवा कर पाई मैं आपकी, इससे ज्यादा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं बचा जो मैं सेवा कर लेती। छोटा सा बालक रोहित जैसी तारा उस ब्राह्मण के साथ जाने लगी, साड़ी के पल्लू को पकड़कर पीछे पीछे जा रहा है। माँ माँ मैं भी आपके साथ में चलूंगा। वो ब्राह्मण देवता कहने लगा आप कौन हैं, ये बालक किसका है? तारा कहने लगी आपने जिस देह को खरीदा है ना, उस देह यदि साथ में ले जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान काम में नहीं रहेगा, सेवा में नहीं रहेगा। पर छोटा सा बालक है, कहाँ माँ के बिना मान जाए, रोता है माँ माँ मैं भी आपके साथ में चलूंगा। हरिश्चंद्र सारा दृश्य देख रहे हैं। तारा कहने लगी मेरे बालक को भी आप खरीद लीजिए, ये मेरे बगैर रुक नहीं पाएगा। उस ब्राह्मण के मन में भी थोड़ी सी दया आ गई, उस रोहित को भी खरीदने के लिए तैयार हो गया। कहा मेरा छोटा सा बालक आपकी पूजा में सहायता कर दिया करेगा, फूल तोड़ कर लाया करेगा, जल भर दिया करेगा, जो सेवा बनेगी कर दिया करेगा, इसको भी खरीद लो। ब्राह्मण उसको भी खरीदने के लिए तैयार हुए। कहा इसकी कितनी मुद्राएं लगेंगी? ब्राह्मण देवता कहने लगे तुम्हारे इस बालक की बस 100 मुद्राएं मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। कहा ठीक है, 100 मुद्राएं में रोहित भी बिक गया, छोटा सा बालक है। अब 600 मुद्राएं लेकर उस बाजार में हरिश्चंद्र अकेले खड़े हुए हैं। अब सोचने लगे पत्नी बिक गई, बालक बिक गया, अब मैं करूँगा क्या? खुद भी आवाज लगाने लगे कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीदने वाला है, मैं सेवा करूँगा, मुझे कोई खरीद लो। जैसे ही आवाज लगाई उसी बाजार में से एक चंडाल गुजर रहा था।
जो चंडाल रात्रि में और दिन में काशी के शमशान में पहरा देता था, उसने जैसे ही सुना तो ये पहचानता था कि ये राजा हरिश्चंद्र है। तो ये कहने लगा मैं तुम्हें खरीद सकता हूं। राजा ने कहा ठीक है। कहा कितनी मुद्राएं दोगे? कहा 500 मुद्राएं मैं खरीद लूंगा। 500 मुद्राएं उस चंडाल ने हरिश्चंद्र को दी। हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी आज से आप मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, बस मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, बस मैं अभी जाऊंगा और अभी संत के पास से तुरंत लौट कर आ जाऊंगा। आप मुझे जो मुद्राएं प्रदान करेंगे मैं अपना कर्ज चुका के अभी लौट कर आता हूँ। 500 मुद्राएं दी उस चंडाल ने। 1100 मुद्राएं हरिश्चंद्र के पास पूरी हुई। गए जाकर संत के पास रख दी। एक एक मुद्रा समस्त संतों को प्रदान कर दी। अब लौट कर आए हैं और काशी के जो शमशान है उस चंडाल ने काशी के शमशान में राजा हरिश्चंद्र को पहरा देने के लिए लगा दिया। काले वस्त्र तन पर धारण कर लिए, हाथ में डंडा रखे रहते। कोई भी महाराज जो लाश जलती, जो देह जलती, उस डंडे से उसका सर फोड़ा करते। आंखों में आंसू भर आते, लेकिन कहते धर्म ना जा पाए मेरा। यहाँ पर तारा उस ब्राह्मणी की सेवा करती। छोटा सा बालक रोहित फूल तोड़ कर लाता। एक दिन रोहित फूल तोड़ने के लिए गया बगीचे में, तो क्या हुआ, फूल तोड़ रहा था, तभी एक सर्प आया और सर्प ने रोहित के पैर में काट दिया। अब जैसी रोहित को सर्प ने काट दिया, गिर पड़ा वही मूर्छित। मुख से आवाज निकली, माँ आपका रोहित मरने वाला है, सर्प ने काट दिया। अब माँ तो सेवा में लगी थी, वहीं आसपास और जो माली फूल तोड़ रहे थे वो आवाज लगाने लगे जाके, अरे किसके बालक का रोहित नाम है? अरे उसको बगीचे में सांप ने काट दिया है। तारा ने जैसे सुना भागने लगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं कहाँ जा रही हो? तारा कहती है मेरे बालक को सर्प ने काट दिया है, वो मर जाएगा, मैं अंत समय तक तो उसके पास में चली जाऊंगा। ब्राह्मण कहते अभी बिल्कुल नहीं, पहले मेरी ब्राह्मणी की पूरी सेवा खत्म करो, उसके बाद जाना। अब बिक चुकी है, दासी है, आज्ञा माननी पड़ेगी। सेवा में लग गई, मन को मार लिया। बगीचे में पुत्र मरा पड़ा है। जब सायंकालीन बेला में सारे काम काज से तारा फ्री हुई, फिर उस बगीचे में जाकर पुत्र के पास गई, देखा मरा पड़ा है रोहित। गोदी में लिया और गोदी में लेकर शमशान की ओर दौड़ पड़ी। अब जैसी शमशान की ओर भागी, महाराज लकड़ी की व्यवस्था नहीं है कि उस बालक को अग्नि दी जाए। गोदी में उस बालक को लेकर रोने लगी। अब जैसी रात्रि में रो रही थी, उसी शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। जब रात्रि में एक स्त्री की रोने की आवाज आई तो पास में आए, कहा देवी आप कौन हैं? हरिश्चंद्र का स्वरूप ऐसा हो चुका था कि तारा ने पहचाना नहीं। रो रही है, सिर को झुकाए, कहने लगी मेरा नाम तारा है, मेरा पुत्र रोहित मर चुका है, सांप ने काट दिया है। जैसे सुना तारा रोहित, हरिश्चंद्र समझ गए, लेकिन जैसी समझ गए पीछे से वो चंडाल आ गया। बोले अरे कौन है? इन्होंने कहा एक स्त्री रो रही है, उसका बालक मर गया। ये भी नहीं कह सकते मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है। चंडाल ने कह दिया अरे इसको बोलो कि यहाँ से भाग जाए, किसी का बालक चोरी करके लाई है। उसको भगाने लगे वहां से, लेकिन महाराज उस प्रभु पर भी कब तक भक्त का कष्ट देखा जाए। आज रहा नहीं गया, वहीं वो काशी विश्वनाथ प्रकट हो गए और कहा हरिश्चंद्र बस बहुत तूने अपने धर्म का पालन करने के लिए बहुत तूने कष्ट जीवन में सह लिए, लेकिन अब और नहीं। प्रभु ने पुत्र को